Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do Unit 2.5. आज हम लोग Unit 2.5 करने जा रहे हैं। इस BCC कोर्स को हम और भी आगे लेके जा रहे हैं। दैट मीन अभी तक में हमारा 14 से 15 लेक्चर पार्ट ऑलरेडी शूट हो चुका है। दिस इज़ द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ द BCC कोर्स। सो फर्स्ट मेक श्योर दैट यू ऑलरेडी वॉच्ड यूनिट 1। आपने यूनिट 1 देख लिया है। उसके बाद आप यूनिट 2 में आइए। यूनिट 2 में 2.0 टू 2.1 2.2 2.3 एंड 2.4 मैंने पढ़ा दिया है। अभी मैं 2.5 में हूँ। फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर फाइल्स एंड व्हाट आर डायरेक्टरीज। देखो दो चीज़ें हैं। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलोगे सर आपने फोल्डर नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टरी की जगह पे फोल्डर होना चाहिए। तो इसी चीज़ों को मैं अभी आपको आगे समझाना चाहता हूँ कि ये फाइल और डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। जब आपके पास डेटा है, डेटा बहुत सारा डेटा, तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? समझ रहे हो बात को? आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? तो अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसे समझ जाओगे कि ऑर्गेनाइज क्या होता है। जैसे मैं अपने फाइल को खोलता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर कॉम कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें दो कोर्स के बारे में मैंने डिटेल दिया है, एडीसी एंड बीसीसी। तो जैसे ही मैं एडीसीए खोलता हूँ तो इसमें तीन सब फोल्डर्स है, दो फोल्डर एक फाइल है। एक है मंथली टीचिंग प्लान, जो ये दोनों हैं, अप्रैल 2026 मई 2026। एंड सेकंड नोट्स है हमारे पास जो कि अप्रैल का है, डे 1 to 6 7 to 12 13 to 8 19। एंड इसके नीचे है सिलेबस ऑफ एडीसीए। तो मैं आपको ये क्यों दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझिए। जब भी आपके पास फाइल्स है, उसको आपको जब ऑर्गेनाइज करना है तो आप एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे ये बीसीसी है, सिलेबस ऑफ बीसीसी, तो हम बीसीसी को एडीसीए में नहीं रख सकते, ठीक है। तो अभी आपके पास छोटा सा डेटा है तो इसलिए आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बट व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, जब आपके पास ज़्यादा डेटा होगा तब आप क्या करेंगे? तो आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। उसको अच्छे से रखना है कि अच्छा, एक बात आपको मैं कॉमन बताता हूँ, ऐसे समझो। आप घर में सामान को ऑर्गेनाइज क्यों रखते हो? चाहे आपकी मम्मी क्यों बोलती है कि भाई जो शूज़ जहाँ रखना है वहाँ, जहाँ जगह है वहाँ रखो, बैग का जहाँ जगह है वहाँ रखो। इसका कहने का मतलब ये होता है कि यदि सामान आपका ऑर्गेनाइज होता है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, और जब आप खोजते हैं तो वो आपको ईजिली तरीके से मिल जाता है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आगे समझने का ट्राई करते हैं। एंड दिस इज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा आर्किटेक्चर। बोलते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर स्टोरिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड कंटेनर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह एक्ट करता है, और जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जो भी डेटा है, उसको एक स्ट्रक्चर कंटेनर में रखता है। तो देखो यहाँ पे डिजिटल डेटा इज मेंटेन थ्रू टू फंडामेंटल लेयर्स। तो डिजिटल डेटा जो है उसको मेंटेन किया जाता है दो फंडामेंटल लेयर में। जैसे पहला होता है फाइल्स, दूसरा होता है डायरेक्टरीज। अब यहाँ से समझना है सर कि फाइल फोल्डर और डायरेक्टरीज क्या होता है। देखो, फोल्डर और डायरेक्टरीज दोनों सेम चीज़ें हैं, बट समझ रहे हो बात? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे डायरेक्टरीज के अंदर क्या होता है ना, फोल्डर एंड फोल्डर एंड फोल्डर हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टरीज के अंदर मल्टीपल फोल्डर जब होता है तो उसको हम लोग डायरेक्टरीज कहते हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन और पाथ को डायरेक्टरीज कह देते हैं। डायरेक्टरीज जो है वो एक टेक्निकल वर्ड है जो प्रोग्रामर यूज करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उस समय डायरेक्टरीज कहते हैं। और फोल्डर क्या है? फोल्डर इज द कंटेनर फॉर द फाइल्स। सिमिलर फाइल्स को जब हम लोग किसी चीज़ में रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फोल्डर, ठीक है। डेटा रिसोर्स यूनिट क्या है, ध्यान से समझना है। जैसे कि अ फाइल इज अ स्टैंडर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एसेट्स स्टोर सिक्योरली ऑन अ कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया। जैसे प्राइमरी फॉर्मेट इंक्लूड, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखते हैं हम लोग, इमेज ग्राफिक्स एंड वर्चुअल एसेट्स रखते हैं, चाहे डिजिटल मीडिया एंड वीडियो फॉर्मेट रखते हैं, या फिर ऑपरेशनल सोर्स प्रोग्राम्स रखते हैं। उसके बाद क्या है? डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स। यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया है, डायरेक्टरी दैट मीन विच इज फोल्डर इज अ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्ड कंटेनर यूज टू मैनेज फाइल्स, ठीक है। फोल्डर या डायरेक्टरीज के अंदर क्या होता है? फाइल्स होता है, और उसके अंदर हो सकता है कि फोल्डर हो या फिर डायरेक्टरीज हो, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अब मान के चलो ऐसे समझाता हूँ मैं, फाइल और फोल्डर। फाइल एक क्या है? सिंगल पेज है, सिंगल पेज, ठीक है। ये सिंगल पेज है, तो एक सिंगल पेज होता है जिसके अंदर हमारा डेटा होता है।
अब फोल्डर या फिर डायरेक्टरीज, ठीक है। तो इसके अंदर फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइल्स होता है, मल्टीपल फाइल्स हो सकता है कि इसी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर हो जिसे हम लोग सब फ़ोल्डर भी कहते हैं। मान के चलिए जैसे मैंने अभी एडीसीए का दिखाया आपको, हो सकता है कि एडीसीए के अंदर फिर एक फ़ोल्डर हो, किस नाम से, नोट्स के नाम से, ठीक है, मंथली टीचिंग प्लान के नाम से। हो सकता है इस नोट्स के अंदर और भी कुछ सारे फ़ोल्डर हो। तो जब हम ये एडीसीए की बात करें तो एडीसीए इज़ अ डायरेक्टरी और अ फ़ोल्डर। तो फ़ोल्डर के अंदर या डायरेक्टरीज़ के अंदर एक और डायरेक्टरीज़ बनाना या फ़ोल्डर बनाना ईज़ी है। दैट मीन हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फ़ोल्डर का क्या नाम है, स्टूडेंट, और कौन-कौन सा स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। देन बोलता है स्ट्रक्चरिंग इन्फॉर्मेशन विद इन डिस्क्रिप्टिव नोट्स प्रिवेंट्स सिस्टमैटिक डेटा कन्फ्यूजन। अब एक चीज़ों को ध्यान से समझना है, जब भी आप फ़ोल्डर बना रहे हैं या फिर फ़ाइल बना रहे हैं तो उसका ऐसा नाम दीजिए जिससे कि समझना ईज़ी हो जाए, ठीक है। यदि मैं वहाँ पे सिर्फ नोट्स लिख दूँ तो अब मैं ये बताऊँ ही ना, नहीं बताऊँ कि वो एडीसीए का है या बीसीए का है, सॉरी बीसीसी का है, तो आप क्या करेंगे, आपको उसको चेक करना है। लेकिन जब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि एडीसीए के अंदर नोट्स है तो क्लियरली इट्स एन एडीसीए नोट्स, ठीक है। अब देखो बोलता है क्रिएटिंग फोल्डर, तो फोल्डर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देयर आर स्टेप्स। द राइट क्लिक ऑन एम्प्टी स्क्रीन और डायरेक्टरी एरिया, होवर एंड नेविगेट दिस, ठीक है। मैं आपको अभी अपने से बताऊंगा कि कैसे बनाना है। जैसे डॉक्यूमेंट फोल्डर, पिक्चर स्टोरेज एंड असेसमेंट असाइनमेंट्स ट्रैक, कॉमन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नोट्स। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे स्किप कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे बनाना क्या है, फोल्डर। तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे एंड फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब हमारा फोल्डर क्या है, BCC2 Gen AI, ठीक है, ये फोल्डर बना। अब इसके अंदर हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारा कौन कौन सा कोर्स है, तो इसी के अंदर अब हम फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। जैसे BCC, उसके बाद ADCA एंड जावा। अभी मैंने 3 फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। तो आप जब सही से देखोगे तो BCC2 Gen AI ये समझ में आ गया कि हमारे यूट्यूब चैनल है और इसके अंदर मैं 3 कोर्स दे रहा हूँ। अब इसके अंदर एडीसी के अंदर भी यदि मुझे कोई फ़ोल्डर की ज़रूरत पड़ी, जैसे मान के चलो नोट्स, तो हम यहाँ बना सकते हैं कि भाई ये एडीसीए का ही नोट्स है, ठीक है। अब हो सकता है मुझे सिलेबस की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे न्यू करके मैं क्या बना दूँ, सिलेबस लिख दूँ। These are the ways to create directories, files और डायरेक्टरीज और फोल्डर, ठीक है। अब इसके अंदर फाइल जब हम वर्ड में लिखेंगे, चाहे कोई इमेज स्टोर करेंगे, चाहे पीडीएफ स्टोर करेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फाइल, ठीक है। बोलते हैं क्रिएटिंग फाइल्स, तो फाइल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फाइल क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्च द प्रेफर्ड कंप्यूटर यूटिलिटी, टाइप द डॉक्यूमेंटेशन पैरामीटर इन वर्क स्पेस, नेविगेट टू फाइल, सेव, क्लिक सेव एंड यू हैव डिस्टेंट रिकॉग्नाइजेबल फाइल लेवल विद द नेम स्ट्रिंग एंड सेलेक्ट सिस्टम टारगेट डायरेक्टरी लोकेशन, क्लिक सेव। देखो फाइल्स क्या है, पहली बात समझो, फाइल्स आर जनरेटेड स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम सच एज नॉट पेड और MS वर्ड। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ फाइल्स के बारे में, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करता हूँ वर्ड, मैं वर्ड खोला, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ADCA, दिस इज अ सिंपल फाइल। मैं आप यहाँ पे ADCA का सिलेबस पूरा लिख सकते हो। फाइल में गए, अब इसे सेव करना है तो सेव एज में जाएंगे, उसके बाद दिस PC में जाएंगे। दिस PC में जाने के बाद अभी हमने क्या बनाया, कौन सा हमने बनाया अभी, क्या किस नाम से बनाया था हमने फोल्डर, BCC2 Gen AI। अब यहाँ पे मुझे खोजने की ज़रूरत है BCC2 Gen AI, सिंपली हम ब्राउज़ करेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे गए BCC2 Gen AI, फिर हमारा टारगेट क्या है, ADCA, फिर ये हमारा नोट्स होगा तो नोट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये जो फाइल है हमारा, देखो अभी वहाँ पे सेव हो गया होगा। तो BCC2 Gen AI ओपन किए, ADCA ओपन किया, मैं नोट्स में गया, देखो यहाँ पे एक फाइल आ गया ADCA के नाम से। तो दिस इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट एन व्हाट, डायरेक्टरीज और फोल्डर।
उसके बाद क्या करना है हमें, फाइल्स मैंने आपको बनाने बता दिया। रीनेमिंग डेटा असिस्ट, आप कैसे रीनेम कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन पैरामीटर, इनपुट द अपडेट टेक्सचुअल आइडेंटिफायर कीज, प्लीज इंटर टू ओवरराइट रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है क्या, सिस्टम बेनिफिट। चलो मैं आपको अब रीनेम के लिए बताता हूँ। चलो वही एडीसीए वाले को रीनेम करते हैं हम लोग, ठीक है। वीसीसी टू जेएनएआई, एडीसीए को फिर ओपन करते हैं हम लोग, नोट्स में जाते हैं, एडीसीए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चाहे तो हम F2 दबा सकते हैं। F2 जैसे दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, आप इसे डिलीट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट्स, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। F2 दबाने के बाद आप क्या कर दें, एंटर कर दें। दिस एक्शन कांट बी डन बिकॉज द फाइल इज ओपन इन वर्ड। यदि ये फाइल ऑलरेडी ओपन है तो ये आप नहीं कर सकते, पहले आपको इसे क्लोज करना होगा, ठीक है। तो वर्ड के अंदर ये ऑलरेडी था, ओपन था, तो इसे हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम ट्राई अगेन करते हैं। जब हम देखो यहाँ पे नोट्स बना हुआ आ गया। अब यदि आपको माउस से करना है तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रीनेम करके, तो ये रीनेम पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे फिर से जो आपको देना है आप दे सकते हैं। तो दिस इज़ द वे टू रीनेम अ फाइल और अ फोल्डर। आप फोल्डर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे ये नोट्स है। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं ना, एक सिंगल लेफ़्ट क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप एक सिंगल लेफ़्ट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, उसमें भी आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। 3 वेज़ से, एक तो मैंने आपको F2 से बताया, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके, और तीसरा क्या करना है, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया तो फिर एक बार लेफ़्ट क्लिक दबा देना है आपको, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि आप इसे रीनेम कर सकते हो। तो देयर आर 3 वेज़ टू रीनेम एन ए फाइल और अ फोल्डर। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। हाँ, सिस्टम बेनिफिट क्या क्या है। स्ट्रक्चर असिस्ट, जस्ट लाइक कीप keep all the operational information structured and organized logically. Rapid retrieval enables user to search and discover hidden data target quickly. That means you are able to find your data easily, है ना। आप उसको ईजिली जो भी डेटा है आपका उसे फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसे एक प्रॉपर नेम दिया है। वर्क फ्लो एफिशिएंसी बोलता है एलिमिनेट्स सिस्टम कन्फ्यूजन एंड इंश्योर स्मूदर डेली ऑपरेशन, जिससे कि आप लोग डेली का टास्क ईजिली कर सकते हैं। तो मैं ये अभी डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल, डायरेक्टरी एंड मैनेजमेंट टूल्स। लाइक फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड और बेसिकली टेक्सचुअल और मीडिया इंफॉर्मेशन। की ऑपरेशन क्रिएट, सेव, एडिट, रीनेम एंड डिलीट। And directories, Oracle systematic layout, holding folders or a file. And what are the key operations, create group, nest, structure and rename. And what are the management tools, OS operations like Windows File Explorer, context, right click, workflow, save menus। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये सब चीज़ें। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है जो आप कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता सकते हैं यदि आपका मन है तो। और यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आई होप कि आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देयर आर सम ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, आप एक बार देख लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद रिव्यूज़ एंड डिस्कशन बोलता है फाइल्स एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, बोलता है रेडी टू ऑर्गेनाइज योर सिस्टम वर्क स्पेस। तो आप जो भी अपने कंप्यूटर पे हैं आप लोग आराम से अपने डायरेक्टरीज, फाइल्स एंड फोल्डर्स को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर डेटा इन अ स्ट्रक्चर वे। क्यों ज़रूरी है डेटा को स्ट्रक्चर वे में रखना अपने कंप्यूटर या अपने सिस्टम में। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स है हमें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग राहुल KR3CS, that mean @Rahul KR3CS, and my channel name is different. This is what PCC to Gen AI। एंड सो मैं आपको ये बोलूँगा कि यदि आप ये कोर्स को फॉलो करते आ रहे हो, यदि आपने नहीं किया है तो अब इस कोर्स को फॉलो करो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बताया है BCC के अंदर। एंड आई होप कि ये एक इन्जॉयबल सेशन होगा आपके लिए, आप लोग को बहुत चीज़ समझ में आएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया आप मुझसे आराम से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा। यदि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए हो तो बस यही है हमारा यूज़र आईडी, आप सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप चैनल ये सबको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वी विल मीट सून इन द
नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2.6। एंड टॉपिक में बी, टॉपिक क्या हो सकता है, कॉमन यूटिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं। थैंक्स अ लॉट।